हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेटेस्ट अपडेट वीडियो के साथ। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती रेट मुख्य परीक्षा 2026 को लेकर साथियों चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से यहां पर रिजल्ट आपका जारी कर दिया गया था 11 जून को। रिजल्ट जारी होने के बाद आपके जो इसके स्क्रूटनी फॉर्म थे वो भी अब भरवा लिए गए हैं और अब यहां पर जिन अभ्यर्थियों का 2 गुना की लिस्ट में चयन हो रहा है, अब उनके यहाँ पर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। ऑफलाइन दस्तावेज सत्यापन उनका अब यहाँ पर आगे होने वाला है। तो यहाँ पर आपको इस वीडियो में इसी के रिगार्डिंग जानकारी मिलने वाली है। लेवल 1 ऑफलाइन डीवी 2 गुना का ऑफलाइन डीवी इस दिन से होगा शुरू। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पर होने जरूरी हैं। बहुत सारे अभ्यर्थियों के यहाँ पर डीवी को लेकर कमेंट्स आ रहे थे, फोन कॉल्स आ रही थी, मैसेज कर रहे थे, अभ्यर्थी परेशान हो रहे थे कि आखिर इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना जरूरी है और कितने डॉक्यूमेंट के हमें सेट रेडी रखने जरूरी है। A to Z संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलने वाली है। तो यहाँ पर ये अपना टेलीग्राम चैनल है ऑल टाइम टॉपर्स का। अभी तक जिस भी साथी भाई बहन ने टेलीग्राम चैनल ऑल टाइम टॉपर्स को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ऑल टाइम टॉपर्स को ज्वाइन करें, जिससे कि आपको सभी प्रकार के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले सबसे सटीक आपके लिए उपलब्ध होती रहे। तो जिसने भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर एक ही आपका नोटिस जारी किया गया था कार्यालय निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के द्वारा, और इसका जो विषय था वो प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य व संस्कृत शिक्षा लेवल प्रथम कक्षा 1 से 5 सीधी भर्ती 2025 के सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन व पात्रता जांच के संबंध में। इनकी ये आपके दस्तावेज सत्यापन से रिलेटेड यहाँ पर है। इसमें स्पष्ट रूप से यहाँ पर बताया गया है। जब पॉइंट नंबर 1 पर यहाँ पर आप जाओगे तो इसमें यहाँ पर लिखा भी है, दस्तावेज सत्यापन का कार्य संभवतः जुलाई माह के द्वितीय सप्ताह से प्रारंभ किया जाना है। यानी कि जुलाई 2 वीक संभवतः, यानी कि लगभग आप मान के चल सकते हैं 15 जुलाई के आसपास, या हो सकता है 15 जुलाई के बाद यहाँ पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसमें हो। और इसके अलावा 3 दिन के अंदर अंदर जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया है ये कंप्लीट कर ली जाएगी। अतः चयनित किए गए 2 गुना अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों से सत्यापन के कार्य हेतु सत्यापन जांच दल नियुक्त किए जाएं, जिसमें राजपत्रित अधिकारी, व्याख्याता व अराजपत्रित कार्मिक नियुक्त किए जाएं। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि सबसे बड़ा सवाल है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ पर होगा। तो इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है, इस हेतु शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन पात्रता जांच हेतु अभ्यर्थियों के मूल दस्तावेजों से मिलान करते हुए पंचायत राज नियम तथा विज्ञप्तियों के प्रावधानों के अनुसार पात्रता जांच प्रत्येक जिले के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा के स्तर पर की जानी है। ठीक है, डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन आपका होगा वो आपके होम डिस्ट्रिक्ट में ही होने वाला है। आगे इसमें बताया भी यहाँ पर गया है। पॉइंट नंबर 4 पर जब आप जाओगे तो इसमें लिखा हुआ है कि अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन में भरे गए गृह जिले के आधार पर ही गृह जिले में दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई की जानी है। चयनित अभ्यर्थियों की संख्यात्मक सूची संलग्न कर भिजवाई जा रही है। डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन आपका होगा ये आपके होम डिस्ट्रिक्ट गृह जिले में ही आपके होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, बाहरी राज्य वाले जैसे कि यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली, जो भी जहां का भी है, उसके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे इसमें स्पष्ट रूप से पॉइंट नंबर 5 लिखा हुआ है, राजस्थान राज्य के अतिरिक्त बाहर के राज्य के अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा जयपुर कार्यालय में किए जाएंगे। यानी कि जो आपके जयपुर है वहां पर आपके अदर स्टेट वाले अभ्यर्थियों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाले हैं। ठीक है, और इसके अलावा दोस्तों जल्दी अब आपके 2 गुना की जो लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी। अब बात करते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए होने जरूरी हैं। इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, देखो अभी एक चेकलिस्ट आपके जारी की जाएगी इस प्रकार की। ये मैं आपको 2022 भर्ती वाली चेकलिस्ट यहाँ पर आपके लिए दिखा रहा हूँ, है ना।
इस प्रकार से प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती 2022 की है ये, और ये चेकलिस्ट अभी आपके 2025 की जो नई चेकलिस्ट है वो भी आ जाएगी। जैसे ही चेकलिस्ट जारी होगी तो वो भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल ऑल टाइम टॉपर्स पर देखने को मिल जाएगी। तो अब एक बार डॉक्यूमेंट के लिए बात कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट आपके कौन कौन से होने जरूरी हैं। नंबर एक ऑनलाइन आवेदन की प्रति। जब आपने रीट मुख्य परीक्षा के लिए फॉर्म अप्लाई किया था दोस्तों, उस फॉर्म का प्रिंट आपके पास होना जरूरी है। अगर नहीं है तो आप SSO ID से भी डाउनलोड कर सकते हैं। SSO ID पे आपको इसका फॉर्म आपका मिल जाएगा। इसके बाद नंबर 2 विस्तृत आवेदन की प्रति। विस्तृत आवेदन यानी कि स्क्रूटनी फॉर्म जो अभी आपके यहाँ पर लगभग 15 जुलाई से 15 जुलाई के आसपास 15 जून से जो आपके स्क्रूटनी फॉर्म भरे गए थे लेवल 1 के, ठीक है ना। जिन जिन अभ्यर्थियों ने स्क्रूटनी फॉर्म भरा था वो स्क्रूटनी फॉर्म आपका पूरा प्रिंट उसका, ठीक है, उसमें जो आपने 110 रुपए का पेमेंट किया था वो भी साथ में, और एक आपने विस्तृत आवेदन स्क्रूटनी फॉर्म में जो एक आपने अटेस्टेशन फॉर्म भी अपलोड किया होगा वो अटेस्टेशन फॉर्म भी आपको साथ में यहाँ जरूरी है। इसके अलावा एक अटेस्टेशन फॉर्म आपने ऑनलाइन उसमें भरा था तो वो भी, तो कुल मिला के जो आपने पूरा स्क्रूटनी फॉर्म भरा था वो स्क्रूटनी फॉर्म यहाँ पर आपके पास उपलब्ध होना जरूरी है। आधार कार्ड आपका हो ही जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ ये आपके 10वीं की मार्कशीट, जैसे पहले की मार्कशीट क्या होती थी उसमें सर्टिफिकेट अलग आता था, मार्कशीट अलग आती थी, लेकिन वर्तमान में जो आ रही है उसी में मार्कशीट और उसी में आपका सर्टिफिकेट। तो जिनके पास अलग है वो अलग वाला, जिनके पास एक है वो एक वाला। यहाँ पर आपके 12वीं की मार्कशीट। इसके अलावा पॉइंट नंबर 6, अगर आपने फॉर्म भरते समय वहां पर स्नातक दिखाया है तो स्नातक की भी आपको जरूरी है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और आपका जो डिग्री डिप्लोमा जो भी है आपका फाइनली वो वाला, ठीक है। अगर आपने फॉर्म भरते समय स्नातक नहीं दिखाया, ओनली फॉर आपने DLED किया है तो आपको स्नातक की आवश्यकता नहीं है। केवल यहाँ पर स्नातक की आवश्यकता उन्हीं को है जिन्होंने फॉर्म भरते समय स्नातक किया था। जैसे काफी अभ्यर्थी होते हैं फॉर्म भरते समय डाल देते हैं एक्स्ट्रा डिग्री, ठीक है, लेकिन एग्जाम फॉर्म में जितना पूछता है, जिस लेवल का एग्जाम फॉर्म है उतना ही डालना है, बाकी बाद में फिर दिक्कत आती है ना। अब काफी संख्या में अभ्यर्थी यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्म भरते समय स्नातक कर दिया, अब उनका किसी के पास उनका डिप्लोमा नहीं है, किसी के पास मार्कशीट नहीं है, किसी के पास क्या नहीं है, तो यहाँ पर वो समस्याएं आती हैं। तो जितना आपसे पूछा जाता है वही डिग्री लगाएं, उससे फालतू डिग्री आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट नंबर 7 है अध्यापक लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए DLED, यानी कि जो आपने BSTC करके रखा है 2 साल की आपकी मार्कशीट और इसके अलावा जो भी आपका डिप्लोमा है ना, तो वो आपके होने जरूरी है। पॉइंट नंबर 8 है जैसे कि राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022-24 के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, जो भी आपके पास आपका सर्टिफिकेट है, यानी कि जब से आपका लाइफ टाइम वैलिड हुआ है रीट सर्टिफिकेट है ना, तो अगर आपके पास 2022 वाला है तो 2022 वाला, नहीं 24 वाला तो आप 24 वाला भी लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। साथ में पॉइंट नंबर 9 लेवल प्रथम सामान्य शिक्षा के पद के लिए DLED में प्रवेश तिथि, यानी कि यहाँ पर ये आपके एडमिशन स्लिप, जिस दिन आपका फर्स्ट ईयर में DLED के लिए एडमिशन हुआ था वो एडमिशन स्लिप, और एडमिशन स्लिप आपके पास होगी, नहीं है तो जो भी आपका कॉलेज है वहां से आप कांटेक्ट कर लें, संपर्क कर लें, वो आपको उपलब्ध करवा देंगे, क्योंकि जब आपका 2 गुना का ऑफलाइन DB होगा तो यहाँ पर एडमिशन स्लिप आपको चाहिए। पॉइंट नंबर 10 मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति, यानी कि जो आपका मूल निवास प्रमाण पत्र है वो जरूरी है, ठीक है। अब काफी अभ्यर्थी ऐसे होंगे जिनका किसी का पुराना होगा, किसी का नया होगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पॉइंट नंबर 11 है ये TSP वाले अभ्यर्थियों के लिए। किसके लिए है? TSP के लिए, यानी कि TSP वालों का क्या होता है, एक विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र होता है, ठीक है। ये मूल निवास तो होता ही है, उसके अलावा उनके पास अनुसूचित क्षेत्र में सद्भावी निवासी होने का सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र, ये केवल TSP क्षेत्र के पदों के आवेदकों के लिए। मैंने स्पष्ट रूप से बता रखा है कि ओनली फॉर TSP, जो TSP में आते हैं उनके लिए होता है विशेष मूल निवास। अगर है तो लगाएं, नहीं है तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक पॉइंट नंबर 12 ये आपका आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी इनकम एंड स्टैंड सर्टिफिकेट, ठीक है, ओके। इसके बाद ये आपका AWS हो जाएगा। ये पॉइंट नंबर 13 जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, शहरिया। देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना,
जाति प्रमाण पत्र को लेकर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप यहाँ पर SC ST में है तो एक बार डिजिटल बनने के बाद वो आपका लाइफ टाइम वैलिड रहता है, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका EWS सर्टिफिकेट, MBC, OBC अगर ये आपके जाति प्रमाण पत्र जैसे कि ज़्यादा पुराने हैं तो वहाँ एफिडेविट लगा देना, चल जाएगा। मैंने आपको टेलीग्राम चैनल ऑल टाइम टॉपर्स पर भी उपलब्ध करवा रखा है, ठीक है। एक पॉइंट नंबर 14, आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि के पश्चात का जाति प्रमाण पत्र, अगर आपने फॉर्म के लास्ट डेट के बाद का जाति प्रमाण पत्र है तो वहां पर आपका एक शपथ पत्र लगा जाएगा। कार्मिक विभाग का 17/10/2022 के आदेश के अनुसार वो एफिडेविट आपका लग जाएगा, लगा देना, परेशान होने की आवश्यकता नहीं अगर जिसका भी पुराना है तो। नेक्स्ट फिर अगला पॉइंट आता है, आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थी चाहे महिला हो पुरुष हो इस आशय की स्वयं घोषणा की वह स्वयं तथा उसके पूर्वज पूरे राजस्थान राज्य के मूल निवासी थे। देखो यहां तक पॉइंट नंबर 14 तक तो दोस्तों आपके डॉक्यूमेंट थे, ठीक है ना। ओके, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताओं से रिलेटेड आपके दस्तावेज थे जिनमें आपके 10वीं 12वीं की मार्कशीट, BA की मार्कशीट, DLED की मार्कशीट, ठीक है। इसके अलावा आपका रेट प्रमाण पत्र था और मूल निवास जाति प्रमाण पत्र, ये आपके यहाँ तक थे पॉइंट नंबर 14 तक। अब बात आती है साथियों यहाँ पर आपके जो आपके यहाँ पर वो शपथ पत्र लगने वाले हैं, कौन कौन से शपथ पत्र लगेंगे और कौन सा स्टाम्प पर बनेगा, कौन सा बिना स्टाम्प के बनेगा, है ना, सिंपल पेपर पर। ध्यान से सुन लेना, इन्हीं में मैं बता दूंगा कौन से सादे कागज पर बनेगा, कौन से स्टाम्प पर बनेगा। तो एक आपका 15 नंबर पर आता है राजस्थान का मूल निवासी, ये हो जाएगा सादे कागज पर, है ना, सादा कागज पर आपको बनवाना है। ओके, A4 साइज पर खुद की हैंड राइटिंग में टाइप करवा लेना और खुद की हैंड राइटिंग से, वो मैंने आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध करवा रखे हैं। जब आप यहाँ पर टेलीग्राम पर जाओगे ना, अपने इस ऑल टाइम टॉपर्स के टेलीग्राम पर जाओगे, इसको ज्वाइन करोगे, जैसे ज्वाइन करोगे जहां आपको लिखा आएगा ऑल टाइम टॉपर्स उसके ऊपर टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे उसके ऊपर तो टैप करने के बाद नीचे आपके सामने ऑप्शन आएंगे फोटो, PDF, काफी 3-4 ऑप्शन आएंगे, तो आपको PDF वाले ऑप्शन में जाना है, PDF वाले में। जैसे आप PDF वाले में जाओगे तो यहाँ पर नीचे आपको बहुत सारी PDF मिलेंगी, वहीं पर आपको देखने को मिल जाएंगे हस्तलिखित स्वयं घोषणा पत्र, उनको डाउनलोड कर लेना। बाकी अगर नए भी आएंगे तो वो भी मैं आपको जल्दी उपलब्ध करवा दूंगा, टेंशन ना लें अभी आप लोग, ठीक है। वो मैंने आपको पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग उपलब्ध करवाए थे, अगर नए भी आ जाएंगे तो जल्दी वो नए वाले भी मैं आप लोगों के लिए उपलब्ध करवा दूंगा भाई, ठीक है। अब देखें आगे, ये आपका सादे कागज पर हो गया। पॉइंट नंबर 16, विधवा की स्थिति में, ये है विडो कैटेगरी की महिलाओं के लिए, और ये 50 रुपए के स्टाम्प पर बनवा लेना, ठीक है ना, 50 रुपए के स्टाम्प पर यहाँ पर बनवा लेना, विधवा महिलाओं के लिए है कि विधवा की स्थिति में स्वयं की स्वयं घोषणा, पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति और पति से कोई लिंक दस्तावेज, साक्ष्य की प्रति व आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं करने संबंधित स्वयं घोषणा, ठीक है ना, ये 50 के स्टाम्प पर हो जाएगा। और ये भी 50 रुपए के स्टाम्प पर, ठीक है, ये भी 50 रुपए के स्टाम्प पर बन जाएगा ये वाला। ये होगा विवाह विच्छेदन डिवोर्स महिलाओं के लिए, विवाह विच्छिन्न, परित्यक्ता, तलाकशुदा होने पर सक्षम स्तर से जारी विवाह विच्छेद की डिग्री की प्रमाणित प्रति व आज दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं करने का संबंधित स्वयं घोषणा। इसके अलावा पॉइंट नंबर 18 संतान संबंधित स्वयं घोषणा हो जाएगा। पॉइंट नंबर 19 विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने देने संबंधित स्वयं घोषणा पत्र, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। इतना आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रख लेना है। अब देखो काफी बार जैसे इसको आप चाहो तो इन दोनों को, है ना, इन दोनों को आप 50 रुपए के स्टाम्प पर भी बनवा सकते हैं, ठीक है भाई, 50 रुपए के स्टाम्प पर बनवा लेना। बाकी आगे चलकर भी आपको बनवाने, जब आपका 1 गुणा में फाइनल हो जाएगा सिलेक्शन, वहां भी आपको चाहिए तो बनवा लेना, ठीक है। ये आपका संतान संबंधित और विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने देने, अगर आप संतान है तो संतान संबंधित बनवा लेना और नहीं है तो अविवाहित बनवा लेना, ठीक है ना। ओके, और विवाहित है तो दहेज नहीं लिया है, और नहीं है तो कि भाई भविष्य में विवाह होगा तो मैं दहेज नहीं लूंगा, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 20 है एक्स सर्विसमैन के लिए कि भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवानिवृत्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र। पॉइंट नंबर 21 है भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में पूर्व में राजकीय नियोजन प्राप्त, यानी कि एक्स सर्विसमैन का कोटा हमने पहले प्राप्त नहीं किया, उसका हो जाएगा ये, ठीक है। 22 नंबर यहाँ पर ये हो जाएगा स्पोर्ट पर्सन वालों के लिए, है ना। पॉइंट नंबर 23 हो जाएगा दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए हो जाएगा। पॉइंट नंबर 24 आपराधिक प्रकरण न होने का स्वयं घोषणा पत्र, ये आप इसे सादा कागज पर बनवा लेना, ओके, सादा कागज पर, ठीक है, स्टाम्प पर बनवाने की आवश्यकता नहीं है।
एक 25 राजकीय सेवा उपक्रम में कार्यरत होने पर नियुक्त अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी कि ये एनओसी होती है। ठीक है, ये आय प्रमाण पत्र। अब देखो पहले क्या होता था, फॉर्म जब हम फिल करते थे तो उसमें आता था आय 2.5 लाख से अधिक और कम। अगर अधिक होती थी तो हमें आय प्रमाण पत्र बनवाने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन कम है तो वहां हमें क्या होता था, बनवाने की आवश्यकता पड़ती थी। एक 4 पेज का आई, जे और के इस फॉर्मेट में बनवाना पड़ता था आय प्रमाण पत्र। ठीक है, और इसका थोड़ा मैं आपका क्लियर कर दूंगा डाउट कि आपको बनवाना है या नहीं बनवाना। एक आपका आएगा शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में स्वयं घोषणा, और ये आपको बनवाना है 50 के स्टाम्प पर। ठीक है ना, ये आपको 50 के स्टाम्प पर बनवाना है भाई, है ना। ठीक है, शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में घोषणा पत्र आपको 50 रुपए के स्टाम्प पर बनवाना है। पॉइंट नंबर 28 है, अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र और 2 राजपत्रित अधिकारियों से हस्ताक्षरित चरित्र प्रमाण पत्र। ये आपने खुद ने अपलोड भी किया होगा शायद। ठीक है, जब स्क्रूटनी फॉर्म आपका फिल हुआ था, स्क्रूटनी फॉर्म फिल करते टाइम भी वहां पर ऑप्शन आया था कि अंतिम संस्थान द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र और साथ में 2 राजपत्रित अधिकारी, ठीक है ना, गजेटेड ऑफिसर जो जिन्हें बोलते हैं, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड टीचर ये श्रेणी में आते हैं। ठीक है, उनके द्वारा 2 जारी चरित्र प्रमाण पत्र भी आपने बनवा लिए होंगे, ये भी आपको रेडी रखने हैं। अब ये मैंने जितने भी आपको डॉक्यूमेंट बताए, एक तो मैंने आपको बताया पॉइंट नंबर 1 से लेकर 14 तक। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट, एक इसके अलावा यहां तक 15 से लेके नहीं 28 तक जो भी आप पर लागू होता है स्वयं घोषणा पत्र, 50 रुपए के स्टाम्प पर होता है, चाहे वो सादा कागज पर, जो भी आपको लागू होता है सभी के आपको 2-2 सेट रेडी रखने हैं। कितने सेट बनाने हैं? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो आपके पास रहेंगे ही, इसके अलावा इनके आपको 2-2 सेट भी रेडी करके रख लेने हैं भाई। ठीक है, क्योंकि जल्दी आपका 2 गुना की डेली लिस्ट आने वाली है और 3 दिनों के अंदर अंदर आदेश आ चुका है कि 3 दिनों के अंदर आपका फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। कुल मिला के इनका पूरा प्लान है कि 15 अगस्त से पहले पहले आपको ज्वाइनिंग दे दी जाए। ठीक है ना, ओके। अब देखो इतना सारा कुछ करने के बाद इस प्रकार से ये चेकलिस्ट आएगी, ये चेकलिस्ट आपको भरनी है। ठीक है, अभी नई चेकलिस्ट आ जाएगी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। नई चेकलिस्ट भी आपकी जल्दी टेलीग्राम चैनल ऑल टाइम टॉपर्स पर उपलब्ध करवा दूंगा। अब देखो चेकलिस्ट में आपको करना क्या क्या है। इसमें जैसे कि आपका अध्यापक लेवल प्रथम हो जाएगा, विशेष शिक्षा है ही नहीं तो केवल सामान्य शिक्षा होगा इसमें, यहाँ पर है ना, उसमें हो जाएगा। संस्कृत वाला कौन सा है वो भी आपका लिखा जाएगा। अब देखो इसमें लिख रखा है जो लागू उस पर आपको टिक करना है। दस्तावेज सत्यापन का जिला, यहाँ आपका आ जाएगा खुद का जिला। ठीक है, कौन सा जिला आपका है वहां हो जाएगा। यहाँ आपके इसमें रोल नंबर आ जाएंगे, इसमें आपके यहाँ आपके रोल नंबर हो जाएंगे। यहाँ आपका पद, जैसे इसमें लेवल प्रथम हो जाएगा, सामान्य हो जाएगा। ठीक है, और अभी इसमें आएगा आपका सामान्य शिक्षा, संस्कृत शिक्षा, जो भी आपका आएगा वो। और जब नई चेकलिस्ट आएगी अलग से मैं आपको भर के भी वो चेकलिस्ट उपलब्ध करा दूंगा, टेंशन ना लें आप लोग। यहाँ जैसे अगर आप नॉन टीएसपी में हैं, नॉन टीएसपी में तो इस पर क्लिक करें, और टीएसपी वाले हैं तो इस पर क्लिक करें। ठीक है, यहाँ आपके आधार कार्ड नंबर हो जाएंगे 12 अंक वाले। यहाँ आपका आवेदन क्रमांक, जब आपने रीट मेंस का फॉर्म भरा था तो उस समय आपके एप्लीकेशन नंबर कितने थे वो हो जाएंगे। यहाँ फादर नेम हो जाएगा, यहाँ खुद का अभ्यर्थी का नेम हो जाएगा, यहाँ आपकी डीओबी आ जाएगी, यहाँ माता का नाम हो जाएगा। और जो भी श्रेणी आप पर लागू होती है, आप जर्नल से हो, ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एमबीसी से हो, एससी एसटी शहरिया हो, या आप विशेष श्रेणी में जैसे विधवा, परित्यक्ता, उत्कृष्ट खिलाड़ी, जो भी आप पे लागू होता है वो आपको यहाँ टिक कर देना है। ठीक है, इसके अलावा लिंग मेल फीमेल जो भी है। ठीक है, जमा आवेदन शुल्क की राशि, जैसे कि जो आपने चालान आपका कटा था वो हो जाएगा। 12th परीक्षा का माध्यम आपका कौन सा था, हिंदी था या इंग्लिश था, वो कर देना है। स्नातक परीक्षा का माध्यम अगर आप पर लागू है तो करें, नहीं तो नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। यहाँ पर इसमें ये बात एक बार इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से सुनना दोस्तों। जैसे कि ये आपके क्रम संख्या होंगी। ठीक है, इधर आपके क्रम संख्या आएगी, इधर दस्तावेज प्रमाण पत्र होगा, और यहाँ ये कैंडिडेट खुद के लिए होगा, और यहाँ पर यह है सत्यापन दल के उपयोगार्थ। जो दस्तावेज सत्यापन दल होगा वो उसके काम का, ये आपके काम का नहीं है, आप पर लागू नहीं है। यानी कि यहाँ आपको कुछ भी इसमें नहीं करना है, इस चीज का विशेष ध्यान रख लेना है। अब देखो जैसे कि पॉइंट नंबर 1 आता है ऑनलाइन आवेदन की प्रति, संलग्न संख्या, यानी कि कितने नंबर पर आपने लगा रखा है। जैसे कि 1 नंबर पर आपने लगा रखा है तो यहाँ कर देना आपको हाँ।
ठीक है, यहाँ आपको क्या कर देना है, हाँ। अब काफी बार अभ्यर्थी जैसे कैसे कर देते हैं, यहाँ ऐसे भी कर देते हैं कि भाई जैसे कि मान लो उसमें ऑनलाइन फॉर्म जब आपने भरा तो जैसे मान लो अगर उसके 2 पेज हैं 3 पेज हैं तो उसमें यहाँ लिख देते हैं जैसे कि 1 2 3, ऐसे भी कर सकते हैं, या आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कि 1 से 3, मतलब जैसा आपको उचित लगे वो कर सकते हैं, समस्या आपको नहीं आएगी। फिर इसके बाद जैसे कि विस्तृत आवेदन की प्रति जैसे कि 1 से 3 तक मान लो आपका यहाँ पर ये आ गया तो वो 4 से लेकर कितने पेज उसके हो रहे हैं वो डाल देना, या फिर इस प्रकार से डाल लो जैसे 1 डाल दिया 2 यहाँ डाल दिया, ऐसे डाल सकते हैं, हाँ कर देना। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपका 10th का आ जाएगा, इसमें 3 नंबर आ जाएगा, इसमें वही यहाँ जाएगा। यहाँ आपका 12th का हो जाएगा, 4 नंबर डाल दिया, इसमें यहाँ हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ आपका आ जाएगा उच्च माध्यमिक परीक्षा के यानी कि 12th के कितने नंबर थे, कितने आपने प्राप्त किए, कितने आपकी प्रतिशत बन रही है। इसके बाद अगर स्नातक है तो आपका स्नातक कर देना। ठीक है, स्नातक की डिटेल आ जाएगी। यहाँ आपका इसमें आ जाएगा अध्यापक लेवल प्रथम, ये आपका डीएलएड की मार्कशीट आपका हो जाएगा। पॉइंट नंबर 10 पर आपका रीट पात्रता का आ जाएगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 11 अगर दोनों लेवल तो हो जाएगा आपका। यहाँ पॉइंट नंबर 12 राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल प्रथम के प्राप्तांक कितने हैं, 150 में से कितने प्रतिशत आपके बन रही है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर आपका ये विशेष शिक्षा वाला ये आपके कोई काम का है नहीं। पॉइंट नंबर 17 पर आपका आ जाएगा मूल निवास प्रमाण पत्र, इसमें कर देना हाँ, कितने नंबर पर लग रहा है वो कर देना। यहाँ आपका अनुसूचित क्षेत्र में सद्भावी यानी कि टीएसपी वाला हो जाएगा विशेष मूल निवास, अगर आप पे लागू है तो हाँ करें, नहीं तो इसको डैश छोड़ दें। मतलब कुल मिला के जो लागू है उसमें नंबर लिख के नहीं हाँ कर देना है, और जो लागू नहीं है उसको डैश लगा देना है। ठीक है, अगर इस मान लो ये आप पे लागू नहीं है, ठीक है, ये केवल टीएसपी वालों के लिए, तो यहाँ पे इसको डैश कर देना है, ऐसे कोई समस्या नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद आपका ये हो जाएगा पॉइंट नंबर 19। 20 में आपका कास्ट सर्टिफिकेट आ जाएगा। 21 नंबर में आपका आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पास आवेदन की अंतिम तिथि के बाद का अगर डिग्री डिप्लोमा जाति प्रमाण पत्र है तो वो लग जाएगा। ठीक है, ये मूल निवासी वाला हो जाएगा। ये विधवा महिलाओं के लिए हो जाएगा। यहाँ तलाकशुदा महिलाओं के लिए हो जाएगा। 23 नंबर पर संतान संबंधित आपका हो जाएगा। 24 पर विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने देने का हो जाएगा। भूतपूर्व सैनिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके टोटल जो यहाँ पर पॉइंट बन रहे हैं इसमें 33 पॉइंट बन रहे हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद यहाँ पर समस्त दस्तावेज उक्त क्रमानुसार चेकलिस्ट के साथ संलग्न करना है। जिस प्रकार से चेकलिस्ट में दिया होगा उसी प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट साथ में लगाने हैं। जो दस्तावेज लागू नहीं है उसके आगे कॉलम में लागू नहीं अंकित करें। नहीं भी कर सकते हैं, डैश भी कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है ना, यहाँ आपके इसमें सिग्नेचर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ आपका नाम, यहाँ आपका पता हो जाएगा, स्थान, दिनांक, मोबाइल नंबर, और इसमें आपके डिटेल और अभ्यर्थी के हस्ताक्षर। ये आपकी चेकलिस्ट होगी। चेकलिस्ट के भी आपको 2 सेट रेडी रख लेने हैं, 2 ही सेट आपको डॉक्यूमेंट के रेडी रखने हैं। जैसे जो भी आपकी कंप्लीट आगे की प्रक्रिया होगी 2 गुना की लिस्ट, ये सारी जानकारी आपको अपने इस टेलीग्राम चैनल ऑल टाइम टॉपर्स पर देखने को मिल जाएगी। बस अब आपका काम है कि एक तो इस वीडियो को आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहनों के साथ शेयर करना है, जिससे कि उन्हें किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। और आगे जो भी अपडेट रहेगी आपकी, वो सारी अपडेट आपको अपने इसी टेलीग्राम चैनल ऑल टाइम टॉपर्स पर रेगुलर टाइम टू टाइम देखने को मिलने वाली है। आशा उम्मीद वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा, जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से मिली है या नहीं मिली है। ज्यादा से ज्यादा आपसे बस यही आशा उम्मीद है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो पर कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करेंगे। थैंक यू, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।